हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी 11 वर्कशीट है। ये आपकी 8th क्लास की है और विषय है विज्ञान और तारीख है आपकी 6 नवंबर 2020। बच्चों, आज हम धातुओं के विभिन्न जो अन्य भौतिक गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, हम जो अपनी पिछली वर्कशीट है उसमें धातु और अधातु पढ़ चुके हैं और जो अब है हम जो है अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्वनिक लिखा हुआ है। जैसे धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रेलिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जब हम किसी भी धातु को किसी कठोर चीज़ से टकराएंगे तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को जो है ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी का दरवाज़ा पर चोट करें तो दोनों को ध्वनियों को सुने और अंतर करें। जैसे आप एक घंटी देखते हैं, उसे बजाते हैं तो ध्वनि सुन सकते हैं ना, ऐसी किसी चीज़ पर आप उस ध्वनि को करें और उसमें आप अंतर पैदा करें। दूसरा है विद्युत सुचालक और कुचालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये जो है आपके सामने एक गतिविधि दी हुई है, आप बेटा खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके जो है मेन मैं बता देती हूँ। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत के सुचालक होते हैं और जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ये इंपॉर्टेंट हुआ ना आप बच्चों कि जो ग्रेफाइट है वो जो है विद्युत की सुचालक है। तो आपको याद रहेगा ना कि जो पदार्थ विद्युत का प्रवाह मतलब जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत के सुचालक और जिनमें नहीं होता वे विद्युत के कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत की सुचालक है। फिर है ऊष्मा चालकता। यहाँ पे देखिए, आपको एक बात बताई गई है, मतलब एक नाम लिया गया पिंकी, मतलब किसी की मम्मी का नाम लिया गया। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटा तो उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों निकली होगी? क्योंकि वो चम्मच जो है गर्म हो गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा जो हैं सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता है, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट है और ये इससे संबंधित यहाँ पे 4 प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैंने आपके लिए पहले से कर रखे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे उत्तर क्या हैं। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? लकड़ी ताप का कुचालक है, इसे पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे की हैंडल से लकड़ी लगी होती है। फिर है पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 गुण लिखिए। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए पिंकी की मम्मी जब चम्मच को कढ़ाई में छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई तो उस समय जो है चम्मच का गर्म सिरा ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो चुका था, जिससे जो है सिरा गर्म हुआ और पिंकी की मम्मी की चीख निकली। आगे है कि धातुओं के 3 उपयोग बताने हैं। धातुओं के 3 उपयोग हैं। धातु जो है आघात वर्धनीय होती हैं, इनको हथौड़े से पीट कर लंबा किया जा सकता है। याद है आपको बच्चों आघात वर्धनीय की डेफिनेशन क्या थी? जिन्हें जो है पीट कर जो है चपटा किया जा सकता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चम्मच होती है जिसे धात्विक चम्मच भी कहते हैं, इसी कारण वे आभूषण बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। धातुओं का ताप बढ़ने पर उनका आकार बढ़ जाता है, इस गुण को तापीय प्रसार कहते हैं। थर्मामीटर में पारद के इसी गुण का लाभ उठाया जाता है। कुछ ऐसे मिश्र धातु से बने होते हैं जिनके ताप के साथ तापीय प्रसार अति सूक्ष्म होता है। आगे है विद्युत सुचालक। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत सुचालक होते हैं। विद्युत सुचालक कौन से हैं? जिन धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे ऊष्मा सुचालक कहते हैं। चलिए बच्चों, ये आपका 4th आंसर है जो कि एक टेबल बनी हुई थी आपकी, और ये टेबल का जो है आंसर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है बहुत अच्छी है और आप जो है आज एक और बात जान चुके हैं कि विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक। बच्चों, आपको अगर अपनी ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप जो है इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।